राजेश बाबू महाराज स्टार्ट का प्यार भरा नमस्कार। यहाँ हर चेहरा मैंने देख रहा हूँ कि पहली बार कोई आया है, मतलब रिपीट कोई नहीं हुआ, तो मेरा परिचय भी कई लोगों को नहीं होगा। बड़ौदा में और बड़ौदा के बाहर कई जगह पे डिवाइन चैनल का वर्कशॉप हुआ करता है। आज आपने अखबार में ऐड उसकी देखी होगी और इसीलिए आज आप यहाँ आए। बेसिकली आज पहले आप स्विच ऑफ कर दीजिए या तो साइलेंट कर दीजिए मोबाइल। हाँ, बैठ जाइए। जो मेडिटेशन का जो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे आज, उससे पहले डिवाइन चैनल क्या है, कई लोगों ने फ़ोन पर मुझसे पूछा और कुछ लोगों को मैं जवाब दे सका। शुरुआत करता हूँ पहले डिवाइन चैनल क्या है, बहुत संक्षेप में। बाद में हम लोग अपना कार्यक्रम आगे शुरू करेंगे, जो कि आज का मेडिटेशन का पहला शेड्यूल है। हम सब डिवाइन चैनल हैं। ईश्वर ने हम सब के अंदर एक ऐसी चीज़ बना के रखी है, सबको डिवाइन चैनल यानी दिव्यता का माध्यम बना के भेजा है। हम जो ये हमारा शरीर देखते हैं, ये हमारा फिजिकल बॉडी है, यानी अन्नमय कोश। इसके सिवा हमारे 4 और शरीर हैं, जो कि सूक्ष्म शरीर है, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। पंचकोश से बना ये हमारा पूरा 5 शरीर सभी को मिला हुआ है। 7 चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्रार, हमारे 7 चक्र हैं। ईडा, पिंगला, नाड़ी और सहस्रार तक जाने वाली हमारी जो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति सहस्रार से होती हुई जाती है, सुषुम्ना से होती हुई सहस्रार तक जाती है। सबको एक जैसा मैकेनिज्म मिला है, और कोई क्यों आगे है आध्यात्मिक जगत में और कोई क्यों पीछे है। हमारे कर्मों का तो ये परिणाम होता ही है, साथ में हमारे अंदर की कई शुद्धि अशुद्धियाँ इस बात पर निर्भर करती है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में कहाँ खड़े हैं। जैसे हमारे कर्मों की वजह से भौतिक जगत में भी किसी को ऊंचाई मिलती है, किसी को तकलीफ रहती है कि लोगों को मिन्नतें करनी पड़ती है काम पाने के लिए, और कई लोगों को आसानी से मिलता है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी हम देखें तो नीचे से ऊपर का स्थान शुरुआत होती है आध्यात्मिक जगत में। तो जितनी अंदर से शुद्धियाँ अपने आप होती जाएगी, आध्यात्मिक स्तर पे व्यक्ति ऊपर की ओर उठता जाएगा। डिवाइन चैनल वही काम करता है, ये कोई मेरी विद्या नहीं है। राजेश टाट एक माध्यम है आपके जैसा, आपके अंदर वही ईश्वर बैठा है जो मेरे अंदर है, वही शक्ति आपके अंदर है जो मेरे अंदर है। और डिवाइन चैनल आपके अंदर रही वो शक्तियों को जगाता है। जो हमारी खुद की शक्तियाँ हैं, जो हम भूल बैठे हैं, ये हमारे ऋषियों की संपत्ति है और हम सब ऋषियों के संतान हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारे गोत्र हमारे होते हैं, तो हम ऋषियों की संतान हैं। और फिर भी हम हमारी खुद की संपत्ति को जानते नहीं। छोटी छोटी बातों में हम यहाँ वहाँ फंस जाते हैं। तो हमें हमारी चीज़ तक जाने के लिए, आज तक आपने सुना होगा सिर्फ माइंड पावर की बात है कि मन की शक्तियों को जगाओ और विजुलाइज करो, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और माइंड को प्रोग्राम करो, मेंटल प्रोग्राम। और सिर्फ क्या इतना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। मन की शक्तियों की भी एक लिमिट है, क्योंकि
मन के पास बहुत शक्ति है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत शक्ति है। उसके ऊपर है सुपर कॉन्शियस माइंड। योगीज क्या जो चीज़ें करते हैं, चमत्कार करते हैं, वो क्या विजुलाइज करते हैं और चमत्कार करते हैं? नहीं, वो एक क्षण में संकल्प से अपना काम करते हैं, अपने शिष्यों के लिए काम करते हैं। उनको सिर्फ संकल्प की ज़रूरत होती है और क्षण में उस संकल्प को वो प्रकट करते हैं। यानी उनका प्रोग्राम कोई मेंटल लेवल विजुलाइज करके वो नहीं करते। तो वो जो चीज़ करते हैं वो हम सीखेंगे डिवाइन चैनल में, और वो बहुत सहज है, हमारे लिए सहज है क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये बात थी मन की, क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होते हुए, सब कॉन्शियस से भी पावरफुल होते हुए भी वो मन ही है, वो मन की कक्षा में ही है, तो उसकी लिमिट भी होती है। हर एक चीज़ को शक्ति जहाँ से मिलती है, यानी सुप्रीम कॉन्शियस, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परम तत्व, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, रब, कोई भी नाम से उसको पुकारो, एक ही शक्ति है। और अगर उस शक्ति की ओर जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्भव भी उसी से हुआ है, हम आए भी उधर से हैं। मैं जो देखता हूँ, आप जो देखते हैं, वो देखने की शक्ति वहीं से आती है। जो हम लोग सोचते हैं, सोचने की शक्ति भी वहीं से आती है। हमारा दिल धड़कता है, वो दिल धड़कने की शक्ति भी वहीं से आती है। सांस लेते हैं, वहीं से आती है। खुद का क्या है? माँ के गर्भ में जब हम आए तो किसने हमारा ख्याल रखा? इतने से विकास अंदर कैसे हुआ? पालन पोषण किसने किया? रक्षण किसने किया? पूरा शरीर बनाया, पूरी सिस्टम बनाई, समय आया, जन्म दिया, जन्म देने के बाद हम इतने बड़े हुए। विकास क्रम हमारा चालू है। कौन पालन पोषण करता है, कौन विकास करता है, कौन रक्षण करता है? सारी शक्तियाँ वहीं से आती है। तो जहाँ से हमारा उद्भव हुआ है, हमें उधर ही जाना है। और सिर्फ माइंड पावर में प्रोग्रामिंग, मेंटल प्रोग्रामिंग करके हम अपने आप को सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हाँ, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, अच्छा हुआ। और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? क्योंकि हमारा विकास हमने वहीं तक सीमित रखा। ध्यान में जाने की जो हमारी क्षमता है, उसको ही हम आगे और भी बढ़ाएं। जैसे मेंटल प्रोग्राम करने के लिए लोग अल्फा में जाते हैं, ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस को ही हम अगर प्रोग्रामिंग तक सीमित ना रखें, उसको आगे ले जाएं, तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम उद्भव हमारा हुआ है, उधर हम जाएंगे, हमारी मूल शक्तियों तक। और अगर मूल शक्तियों तक गए तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके कदम ना चूमे। आदमी भौतिक जगत में जितना उन्नत हुआ है, उससे ज़्यादा अगर आध्यात्मिक जगत में उन्नत होता है, तो भौतिक जगत की कितनी भी उपलब्धियाँ हों या उन्नतियाँ हों, वो कदम चूमती आती है। जितना व्यक्ति आंतरिक जगत में ऊंचा, भौतिक जगत की चीजें उसके सामने तुच्छ चीजों की तरह आती रहती है, लोगों के लिए बहुत बड़ी होती है। वो लोग बड़े होते हैं, बड़े माने जाते हैं। वो बड़े माने जाने वाले लोग सामाजिक रूप से या भौतिक रूप से जो सफल है, वो भी उनको खोजते आते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से ऊपर होते हैं।
तो यही हमारा जीवन मंत्र है। यही ये जो तस्वीर है हमारे वहाँ स्थान है, यही शक्ति है हमारी कि जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। और डिवाइन चैनल का हमने जो शुरू किया है, सारी शक्तियाँ एक ईश्वर से आती है, चैनलाइज होके मिलती है। ईश्वर एकमात्र विषय वस्तु हमारे जीवन में है और उसी को ईश्वर आपको डिवाइन चैनल से मिलेगा। मानसिक सुख, मानसिक शांति और ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता। और ईश्वर आपके अंदर है। ईश्वर को कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं है, तो अंदर, पर रास्ता नहीं है, वो मिलेगा, वो शक्तियाँ मिलेगी। डिवाइन चैनल